हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ ईरा और आपको पता है आज मुझे गिफ्ट मिला था और मेरे पेरेंट्स ने बोला है कि वो गिफ्ट इको फ्रेंडली है और इम्यूनिटी बूस्टिंग भी है। चलिए देखते हैं वो क्या है। तो ये है वो गिफ्ट, चलिए इसे खोलते हैं। इंस्ट्रक्शन पेपर है और क्या है? ओ ये नोजल है। तो ये तो वही नोजल है, स्प्रे नोजल जो हम बॉटल में लगाते हैं। इसमें हम बाद में यूज करेंगे। और इसमें बैग। ओके, तो ये जो प्रोडक्ट है ये बेटी कंपनी का है। मुझे गिफ्ट दिया है वो मशरूम्स है। ओके, हम इसमें मशरूम्स ग्रो करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटी बर्न एंड ईट टू इम्यून। बर्ड मतलब ग्रोइंग, ईट मतलब खाना और टू इम्यून। ओके, मतलब ये एक इम्यूनिटी बूस्टिंग है। हम इसे यूज कैसे करना है? ओके, तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए हाउ टू यूज। ओके, तो पहला इंस्ट्रक्शन है tear along the cross line of cartoon. ओके, तो हमें ये जो क्रॉस लाइन दी गई है इस पे हमें कट करना है और एक हमारी विंडो जैसी बन जाएगी। और सेकंड लाइन है make a X shape cut on polythene sheet. ओके, तो हमने जब ये विंडो जैसा निकाल लिया तो हमारे जो बैग था अंदर उस पे हमें कट ऐसे एक एक्स शेप में कट लगाना है और फिर उसे ओपन करना है। फिर थर्ड स्टेप है हमारा स्प्रे अ लिटिल वाटर एवरी मॉर्निंग एंड एवरी इवनिंग ऑन एक्सपोज्ड पार्ट फॉर 12 to 15 days। ओके, तो हमने जो ये नोजल देखा था, हमें इस नोजल को कोई भी हमारे पास अगर पुरानी वेस्ट बॉटल है उसमें हम अटैच करके बॉटल में वाटर फिल करके हमें इस पे स्प्रे करना है। जो हमने एक्स शेप कट किया था ना, ओपन किया था उसे, उस पे हमें स्प्रे करना है वाटर एवरी मॉर्निंग और एवरी इवनिंग और हमें 12 to 15 डेज तक इसे स्प्रे करते रहना है। ओके, अब हमारा फोर्थ स्टेप है pinhead will start. Continue spraying at the base till sufficient growth is obtained. Okay, जो pinhead है यानी कि मशरूम का बर्ड वो स्टार्ट हो जाएगा निकलना और फिर हमें उसके बाद भी कंटिन्यू करना होगा वाटर का स्प्रे करना। उसके बेस में हमें पिनहेड पे नहीं करना है, उसके बेस में करना है। और जब तक आपको ये जो इमेज दिख रही है ना ऊपर, जब तक ऐसा ना हो जाए आपका मशरूम, तब तक आपको 12 to 15 डेज तक उसके बेस में स्प्रे करते रहना है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है हार्वेस्ट टेस्टी एंड हेल्दी फ्रेश मशरूम्स फ्रॉम वेस्ट ऑफ स्टॉक्स। ओके, अब हमारे मशरूम्स, जब आपको ये जो इमेज दिख रही है ऐसे हो जाए जब आपके मशरूम्स, तब आपको जो स्टॉक है उनकी, मतलब उनकी जो स्टिक है, डंडी है, उसके बेस से आपको उनको हार्वेस्ट करना है, मतलब उन्हें तोड़ना है। और अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है रिपीट स्प्रेइंग टिल 2 to 3 हार्वेस्ट फॉलोइंग अबव प्रोसीजर। ओके, इसका मतलब है कि हमारी 2 times मोर आएगी फ्रूटिंग, मतलब हमें 3 times मिलेगी फ्रूटिंग। वाओ, और हमें उसमें स्प्रे करते रहना है और जो प्रोसीजर था, हमारे जो पूरे स्टेप्स थे वो हमें फॉलो करने हैं। और इसमें एक नोट भी दिया है, चलिए पढ़ते हैं नोट क्या है। टू ऑब्टेन विटामिन डी, तो इसमें हमें विटामिन डी भी मिलता है। कीप योर फ्रेश ऑयस्टर मशरूम्स। अच्छा, तो इस वैरायटी का नाम ऑयस्टर मशरूम्स है।
जो लाइंस हैं उन्हें गिल्स कहते हैं। ओके, तो अब मुझे समझ आया कि ये जो मशरूम्स हैं, जैसे हमारी बॉडी विटामिन डी बनाती है वैसे ही मशरूम से भी विटामिन डी प्रिपेयर करते हैं। अगर हमने इनकी गिल्स को सनलाइट से एक्सपोज कर दिया तो ये भी विटामिन डी बनाती हैं। वाओ, ये तो बहुत अमेजिंग है। और हमें इन्हें सिर्फ 20 मिनट्स ही सनलाइट में एक्सपोज करना है और ये विटामिन डी प्रिपेयर कर लेंगे। और इसमें एक ग्रीन मार्क भी है, इसका मतलब है कि मशरूम वेज होते हैं। आपको भी आया होगा ना, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और मैं तो इसको अपने फ्रेंड्स को भी जरूर गिफ्ट करूंगी। और इससे तो हम नेचर को भी समझ पाएंगे। लगता है मेरी मम्मी मशरूम करी बना रही है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसे खाने के लिए, क्योंकि मैंने ही तो ग्रो किया है उसे अपने छोटे से बेटी मशरूम फार्म में। आप भी करिए ग्रो बेटी मशरूम्स, यानी कि